नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। रोहतक लोकसभा से हुड्डा वर्सेस हुड्डा की आवाज आने लगी है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि रोहतक का नतीजा हरियाणा की राजनीति तय करेगा। यही वजह है कि इस सीट की न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में चर्चा है। भाजपा के मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने चैलेंज किया है कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा से इस्तीफा देकर मैदान में आए, उन्हें जनता जवाब दे देगी। लेकिन भाजपा से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हरियाणा में रोहतक और सिरसा ये दो ही ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा खतरे में है और इन सीटों को लेकर पार्टी मजबूत रणनीति बनाने में जुट गई है। रोहतक लोकसभा को लेकर फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा का नाम चर्चा में है। सियासी गलियारों में ये बात तेजी से फैल रही है कि रोहतक में जसिया का हुड्डा वर्सेस सांघी का हुड्डा होने जा रहा है। हालांकि रणदीप हुड्डा के नाम की पुष्टि न तो भाजपा के किसी नेता ने की है और न ही खुद रणदीप हुड्डा का इसको लेकर कोई बयान आया है। बावजूद इसके मार्केट में उनका नाम इस वक्त टॉप पर चल रहा है। उधर कांग्रेस की ओर से रणदीप हुड्डा के नाम पर प्रतिक्रिया आ गई है और प्रतिक्रिया किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे दीपेंद्र हुड्डा ने दी है। बीते दिन दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में डोर टू डोर कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। यहां पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि जी आपसे मुकाबले को लेकर भाजपा अभिनेताओं पर दाव लगाने की सोच रही है। सवाल सुनकर पहले तो दीपेंद्र हुड्डा थोड़ा मुस्कुराए और फिर इसका जवाब भी दिया। आगे बढ़ने से पहले अब आपको एक बार दीपेंद्र हुड्डा का पूरा जवाब सुनाते हैं। तो टारगेट किया जा रहा है किसको? दीपेंद्र हुड्डा को। वो अकेले रह के किस लिए टारगेट करेंगे? किस लिए वो आप पे टारगेट हो रहा है? आपने बताओ, कोई ने उससे नहीं पूछो, पार्टी से उसकी तुम्हें के बाद पार्टी से नहीं पूछो। अरे पार्टी ने पहले तो दलित नेता तंवर की खराब मिट्टी करी, फिर एक दलित नेत्री महिला का हक छीन लिया। कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा जुल्म किया। उसका हक छीन करके राज्यसभा में जाकर बैठ गए। उसका हक छीना, कितना बड़ा काम किया। अब मैं एक बात पूछूं, लोग टारगेट हो रहा है, मेरे को टारगेट करे। तू टारगेट अपने आप हो रहा है। तो राज्यसभा दोनों हाथों में लाडू ले रहा, राज्यसभा छोड़ राज्यसभा लंगोट बांध करके मैदान में। राज्यसभा भी, लोकसभा भी। अरे मैं कह रहा हूं इस बात का जवाब मांगना, ये नहीं भाई गुनगुन करके नो कहते भाई मैं ऐसे कैसे करूं, फलाना वो करेगा तो मैं करूंगा, वो करेगा तो कर। नो 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 नो। अरे तू इतना बड़ा नेता है, अपने आप तय कर देगी जनता। अपने आप जनता तय कर देगी तन्ने कितने काम करे, हमने कितने काम करे। हमने, अरे हमारे मोदी जी ने कितना कराया, खट्टर साहब ने कितना कराया, हमने कितना कराया। जनता आप तय कर देगी, 36 बरादरी अपने आप तय कर देगी। तो जो बात है वो कर, राज्यसभा छोड़, मैदान में आ। जैसे कहते हैं ना भाई, पहलवान मैदान में आता लंगोट बांध करके, तैयारी से लंगोट बांध करके आ, कपड़े पहन कर मत का मैदान में, तो लंगोट बांध करके आ। राज्यसभा का उड़ ना उड़ करके तू सुमारने लग रहा है। उसको छोड़ दे इस्तीफा। ये मेरी पर्सनल राय, पार्टी की नहीं, मेरी पर्सनल राय। इसमें मीन मेक नहीं कि मीन मेक करके उसका कोई रास्ता ढूंढ ले, भाई ऐसे कर दे, भाई फलाना ऐसे कर देगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, फलाना ऐसे कर देगा मैं कर दूंगा। मर्दों वाली बात है। ले भाई, छोड़ दी राज्यसभा, आगे मैदान में। एमपी साहब, आपने ये कहा, आपने अरविंद शर्मा का भी नाम लिया कि वो सांसद है और उन्होंने 350 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया कि राज्यसभा से इस्तीफा देकर फिर चुनाव मैदान में। देखिए, मैं देख पाए ये भाजपा के सभी राज्यसभा के जो सारे मंत्री थे उन सबको लोकसभा में भाजपा ने उतारा है। और भाजपा तो कह रही 400 सीटों से ज्यादा आ रही है। सभी जो राज्यसभा के थे भाजपा के, उन सबको लोकसभा में उतारा है। जो आपने देखा होगा, उनकी सबकी टिकटें भी हो गई। भूपेंद्र यादव जी वगैरह सारे वो राज्यसभा में हमारे साथी हैं। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। सरकार ये भी कह रही है, बीजेपी के लोग, कमंडिया गठबंधन है, उनका जो पिछला हाल हुआ इससे बुरा हाल होगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ये कहा है कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतने उतावला है तो राज्यसभा का इस्तीफा देकर मैदान में जवाब दे दिया। भाजपा आपके सामने रणदीप हुड्डा को उतारने की तैयारी में है। वो देखो, मैं समझता हूँ कि वो उम्मीदवार का ही नहीं फैसला कर पा रहे बीजेपी। तो जो बाकी जो सारे उनके बीजेपी से टिकट लेने की लाइन में हैं, उनको किसी को अपनी टिकट की श्योरिटी नहीं है। वो आगे काम भी क्या कराएंगे जब ये, चाहे वो जो कोई भी हो जो टिकटार्थी हैं भाजपा में,
उनको यही नहीं पता कि आगे उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, और मिल गई तो अगली बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो काम क्या कराएंगे। वो तो अपनी जो है मैं समझता हूँ कि 5 साल तक अपनी टिकट ना कट जाए इस चक्कर में रहते हैं बीजेपी के तो सांसद हम देखते हैं। तो क्षेत्र का भला इसमें कहाँ है। रणदीप हुड्डा के नाम की चर्चाओं के अलावा एक चर्चा और भी है, और वो ये कि क्या डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से दावेदारी छोड़ रहे हैं, और यदि वो दावेदारी छोड़ रहे हैं तो क्या किसी और सीट पर जाना चाहते हैं या फिर वो चुपचाप अपने घर बैठेंगे। इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि अरविंद शर्मा करनाल से लड़ना चाहते हैं, कोई कह रहा है कि अरविंद शर्मा को पार्टी सोनीपत से लड़ाना चाहती है, और अंत में चर्चा ये भी है कि अरविंद शर्मा इतनी आसानी से रोहतक नहीं छोड़ेंगे और वो एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा से दो हाथ करना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि रणदीप हुड्डा के नाम की चर्चा चलने के बाद पंडित जी थोड़े असहज जरूर हो गए होंगे, और जब भी उनका मीडिया से सामना होगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे इस पूरे मसले पर जवाब लिया जाए। तब तक के लिए यह सवाल आप पर है कि क्या अरविंद शर्मा को रोहतक छोड़ देना चाहिए, और यदि रणदीप हुड्डा मैदान में आते हैं तो उनके और दीपेंद्र हुड्डा के बीच मुकाबला कैसा रहेगा। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक।